जल्दी फटाफट बता दो, वीडियो ज्यादा नेक्स्ट यस। सो जो अभी आपने सवाल पूछा था कि ये 101 में बहुत चैलेंजिंग केस होता है, सो इसमें हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता है कि क्या हम पेशेंट को, डॉक्टर की भी अपनी असेसमेंट होती है, एनएसएच की असेसमेंट होती है कि कितना हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए ये नॉर्मली इनको डिनाई करते हैं लोग, नहीं करना सर्जरी। सो इसमें पैशन कंपैशन, मैंने बोला ना, सारी चीजें चलती है कि डॉक्टर, कभी होता है ना कि मैं क्यों रिस्क वाला केस लूं, लेकिन हम नहीं लेंगे तो कैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़े, कैसे न्यू हॉरिजॉन्स खुलेंगे। सो दिस इज दैट यूजुअली केसेस आर डिनाइड विद सर्जरी, और यूजुअली 101 के बाद तो बचते भी नहीं है लोग, तो इसलिए सर्जरी भी बहुत अनकॉमन है। सो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें पेशेंट को वापस देनी है, मोबिलिटी, इज्जत पेशेंट को वापस देनी है, उसके लिए हम इस सर्जरी को। नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारी पेशेंट जो है फैजान बीबी है, 101 इयर्स की, रूरल इंडिया 2 से आती है ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैंने क्यों किया इनका सर्जरी। शी वॉज एम्बुलेटरी विदाउट सपोर्ट बिफोर इंजरी, यानी ये चलती थी बिना सपोर्ट के, चोट से पहले नॉर्मल चलती थी, आपको मेरे जैसे। तो ऐसे इंसान को कैसे हम डिनाई करें सर्जरी ना देना, जो कि हमारे आधे घंटे का काम है। नेक्स्ट। सो शी फेल ट्वाइस, वन ईयर बैक, 1 साल पहले 3 महीने बेड रिडन थी, फिर हमारे पास आई, हमने जल्दी से इनका करा दिया। और ये मैं क्लियरली हम बता दिया, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, नहीं करेंगे तो पेशेंट बचता नहीं है। इसमें कोई दूसरा नहीं है कि हम प्लास्टर लगाए वो लगाए, इस एज में नेक को करना है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, ऐसा कोई बोलेगा प्लास्टर करेंगे वो करेंगे, ये नहीं तो बेड रिडन ही रहना है। सो पहली बार जब गिरी, पड़ोसियों से पता चला, हमारे पास आई, हमने ऑपरेट किया। फिर दूसरी बार गिरी, दूसरे साइड का हुआ, सो वी डिड अगेन सेम प्रॉब्लम। क्या थी? पेन, इनएबिलिटी वॉक, बेड रिडन एंड ऑल। नेक्स्ट। सो दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम, दिस इज द नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। इस साइड का था, पहले लेफ्ट साइड था, ये देखिए, ये हमने कर लिया इनका बाइपोलर हेमिओर्थोप्लास्टी। एंड सेकंड, नेक्स्ट, ये सेकंड टाइम, ये देखिए, ये किया हुआ ऑलरेडी, अभी राइट साइड का हुआ। सो वी डिड ऑलमोस्ट सेम बैलेंस तरीके से हमने किया। यू कैन सी द इम्प्लांट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। सो और सेम चीज, पहली बार भी हमने नेक्स्ट डे चलाया, दूसरी बार भी नेक्स्ट डे चलाया, ऐसा नहीं कि बेड रिडन बहुत रही। सो व्हाई दिस सर्जरी वाज हाई रिस्क, जैसे अभी आप पूछ रहे थे, क्योंकि इसमें ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है, बोन बहुत खोखली हो गई होती है। अक्सर हमें इसमें पेशेंट का कार्डियक फंक्शन, लंग फंक्शन जो है बहुत कम हो गया होता है। और एनेस्थीसिया रिस्क, मेरी डियरिंग एनेस्थीसिया टीम नहीं होती, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सौरभ, तो मैं नहीं कर पाता। और उनपे भी डॉक्टर कर्नल सर का, मतलब हम सब पे कर्नल साहब का वो प्रेशर की नहीं, वी हैव टू डू गुड केसेस, वी हैव टू ओपन द न्यू हॉरिजॉन्स। यस। एंड वापस एंड एथिकल डिलेमा, रिस्क वर्सेस डिग्निटी। मेरी डिग्निटी, पेशेंट का रिस्क, समझ रहे? पेशेंट की डिग्निटी, वापस वॉशरूम खुद जाना, या गॉड फॉरबिड बेड पे ही रहते रहे। सो सर्जिकल मैनेजमेंट हमने क्या किया, हमने इनका बायलैटरल बाइपोलर हेमिओर्थोप्लास्टी, सीमेंटेड फिक्सेशन किया, मल्टी डिसिप्लिनरी प्लानिंग थी, एनेस्थीसिया, कार्डियक, सब हम लोग मिलके किए इसमें। और हमारा जो आउटकम रहा, अनइवेंटफुल रिकवरी, कोई पेशेंट आईसीयू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह। सिग्निफिकेंट पेन रिलीफ, अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल थी। इंप्रूव्ड मोबिलिटी, अगले दिन हमने चलाया वॉकर से, वो आपकी सब वीडियोस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट डे ये चली है। और रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन इंडिपेंडेंस, फिर बच्चों के पीछे दौड़ रही थी दूसरे टाइम जब गिरी। सो नेक्स्ट। सो अगर हम डेटा रिव्यू करें पूरे वर्ल्ड का, इंडिया में जो डेटा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट देखेंगे, लेकिन हम लोग जो डेटा देखते हैं वो हम जो रजिस्ट्री होती है हमारे पास, जो हमारे जर्नल्स होते हैं, मतलब मेरा केस भी तब तक नहीं है जब तक वी डोंट गिव इट इन नाउ इन सम पब्लिक इंडिया ऑर्थोपेडिक जर्नल, जेबीजेएस में। ओके। एंड दिस, ये हमारा केस जो है, सी अभी भी हम भी बोलते हैं कि पॉसिबली इट इज द फर्स्ट वन। हो सकता है किसी ने रिपोर्ट नहीं किया हुई है, बट पॉसिबली इट इज द फर्स्ट वन। इवन वी आर ट्राइंग टू फॉर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आल्सो, उसमें भी इसका पहले जांच होगी तब होता है, डॉक्यूमेंटेशन सारी उनकी अपनी इंडिपेंडेंट उसमें होती है। सो व्हाट वी डिड, सो इंडिया में हुए हैं, लेकिन ये देखिए 100 ईयर में हुआ है, दिल्ली में, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, बहुत जगह हुए हैं।
लेकिन ये दोनों कूले वाले हैं जो आप नहीं ये सिंगल वाला ये लिखिए, नो इंडियन ऑर्थोपेडिक रजिस्ट्री और पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट्स बाइलेटरल बाइपोलर इन ग्रेटर देन 101 years। कोई ये अभी तक दावा नहीं। नेक्स्ट, और ग्लोबल अगर आप देखेंगे, ग्लोबल डेटा ऑन बाइलेटरल दिस बाइपोलर इन सेंटिनेरियंस, देयर इज नो पब्लिश्ड स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ बाइलेटरल बाइपोलर इन दिस सेंटिनेरियंस। कोई रिकॉर्डेड डाटा ही नहीं है वर्ल्ड में। सो दिस इज ग्रॉसली, वी आर द फर्स्ट वंस। बट दोनों कूले का हुआ, दोनों कुले का 101 में, और एक ही डॉक्टर ने किया। नेक्स्ट, सो लिटरेचर है ये सारा, इसका में जो भी है, जो हमारे जो होते हैं ना, जो भी पब्लिकेशन है उनका सारा हमारा जो डेटा है वो सब हमारे पास है, जो भी हमने सारा सर्च किया अपने तरीके से, जो भी हम कर सकते। नेक्स्ट सेम वही चीज लिखी है। आगे चलिए, यूएस वगैरह में भी यही हुआ। आगे चलिए, so global significance is extremely rare surgery at 101 years, okay, possibly among the oldest bilateral hemi replacement arthroplasty worldwide, and challenges age-based and surgical exclusion, and highlights India's orthopedic excellence। हम भी फख्र करते हैं कि हम इंडियन ऑर्थोपेडिशियन, हम भी कोशिश कर रहे हैं दुनिया को टक्कर देने की। नेक्स्ट, landmark based on available literature, trauma registries and documented reports, we could not notify any present instance of bilateral hemiorthoplasty in a patient aged 100 years or above. This makes our case possibly the first recorded globally. Next, तो conclusion क्या है इसमें? Conclusion है, medical progress is not defined by age. Age is just a chronological number. कोई बंदा 70 साल का है लेकिन 100 साल का हो गया है, स्मोकिंग अल्कोहल से बेड रिडन हो गया। कोई 100 साल का है, वो मैराथन ढूंढ रहा है, दौड़ रहा है, इसका मतलब उसका फिजियोलॉजिकल एज 50-60 का है। सो एज इज जस्ट ए नंबर। हम जब सर्जरीज करते हैं हम देखते हैं हमारे पेशेंट का फिजियोलॉजिकल एज क्या है, समझ रहे? तो दैट इज व्हाट मेडिकल प्रोग्रेस इज नॉट डिफाइंड बाय एज बट बाय करेज। जो मैंने आपको कहा, करेज चाहिए डॉक्टर की, कंपैशन चाहिए कि आयुष्मान का नहीं क्यों करो यार, कोई और कर लेगा। कंपैशन एंड क्लिनिकल जजमेंट, और मैं और एक चीज ऐड करूंगा, आपके मैनेजमेंट और आपके हॉस्पिटल का सपोर्ट। दे कैन आल्सो स्टॉप यू, इट्स नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट, सो थैंक यू ऑल, वी विल रन आवर वीडियो। जो इनका हमने वीडियो किया है कि जो फर्स्ट ये चली है, सब वीडियोस देखेंगे आप। अभी कितने समय हो गए? हाँ? अभी 14 दिन हो गया, आज ही टाके खोले दूसरी सर्जरी। ये 9 months बैक है जो फॉल हुआ था इनका, और अगले दिन जब हमने इनको चलाया। दिस इज माई होल टीम। अब ये दूसरी बार जब आई, अगेन मैंने किया हुआ आज फर्स्ट डे, फिर सबको आशीर्वाद देगी, फिर चलेगी, और दूसरे दिन ही सेम प्रोटोकॉल में छुट्टी कर दी। और आज 14 दिन पे मैंने बीच में 5 दिन पे ड्रेसिंग के लिए बुलाया था। आज स्टिच रिमूवल अभी मैंने नीचे कर लिया है, ड्राई है, एकदम क्लीन है, कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ नहीं। और कोई इतना में नॉर्मली आप देखेंगे इस सर्जरी में यूजुअली अगर थोड़ा भी डॉक्टर को डाउट हो, पिल्लोज रखते हैं, मैं डर था कोई और तो नहीं ला रहा है, निकल जाएगा खुला। बट मेरा इंट्रो ऑपरेटिव जो असेसमेंट है इनका, मैंने सारा चेक किया है, बहुत स्टेबल जॉइंट है, अच्छे से, और मैं कोई डर नहीं, घर वाले कैसे लेके आएंगे, निकलेगा नहीं खुला। अदरवाइज थोड़ा फिर भी हो सकता है, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू कीप पिलो। लेकिन इनके केस में आप देखिए कि फ्री मोबाइल है, और जहां भी देखिए फर्स्ट एड चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।